राहुल गांधी इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त आप देखिए वो कुछ कह रहे हैं, इसके बाद राहुल गांधी यहां पर अपनी बात रखेंगे। शायद रात में वो रीइंस्टेट करते हैं, क्या अभी करते हैं, कितना वक्त लेते हैं, हमको अब देखना चाहिए। हम देखेंगे और इंतजार करेंगे। अब इतना बड़ा इंतजार किए तो ये जो बाकी उनके ऑर्डर का भी हम इंतजार करेंगे। और मोदी सरकार को और बीजेपी लोगों को थोड़ा, अरे भाई हम क्या गलती किए, ये करना नहीं था, ऐसा तो थोड़ा लगा होगा। चाहे वो मन में ही बोलते होंगे या बाहर बोलने को थोड़ा कष्ट होता होगा, लेकिन मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं क्योंकि अभी आगे हमारा लड़ाई जारी रहने वाला है। तो इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि ये लोगों की जीत है, वोटरों की जीत है और वायनाड के नागरिकों की और वोटर की ये जीत है। वहाँ के लोग भी बड़े खुश हैं और वायनाड के लोग जीत से अब सब जगह ये अपनी जीत बना रहे हैं। तो मैं ज़्यादा न बोलते हुए बाकी के डिटेल में सिंघवी साहब बोलेंगे और चौधरी साहब भी बोलेंगे और राहुल गांधी जी भी एक दो शब्द कहेंगे। तो इतना कह के मैं आपको यही कहूँगा कि आप भी हमारे साथ कभी कभी खड़े होते हैं, इसीलिए आप सबको भी नमस्कार और दो शब्द कहने के लिए मैं उनसे शुक्रिया खड़गे जी। मैं राहुल जी से गुजारिश करूंगा क्योंकि वो हमारे बीच में मौजूद हैं, वो कुछ शब्द आपके सामने रखें। राहुल जी के बाद सिंघवी साहब और अधीर रंजन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। थैंक यू खड़गे जी, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। शुक्रिया राहुल जी, शुक्रिया खड़गे जी। थैंक यू। सुन रहे थे, हालांकि उन्होंने साफ तौर से कहा कि जिन लोगों ने हमारी मदद की है उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। तो बड़ी खबर आपको बता रखी है, राहुल गांधी अब योग्य हैं चुनाव लड़ने के लिए। एक तरफ जहां सांसदी गई थी तो दूसरी तरफ अब सुप्रीम कोर्ट से जो बड़ी राहत मिली है, कांग्रेस दफ्तर में जश्न का माहौल, तो दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और राहुल गांधी ने देखिए सिर्फ अभितोष यहाँ पे 2 सेंटेंस में कहा कि जिनने मदद की है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, राहुल गांधी ने बात को बहुत लंबा नहीं खींचा। हालांकि उनसे उम्मीद उनके कार्यकर्ता जरूर कर रहे थे कि राहुल गांधी अपनी बातों को अब थोड़ा ज्यादा रखें, लेकिन राहुल गांधी ने सिर्फ 2 पंक्तियों में अपनी बात पूरी कर दी, 2 लाइनों में बात पूरी कर दी और सबका शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस वक्त में उनका साथ दिया है। तो राहुल गांधी को एक बड़ी राहत, एक सुप्रीम राहत यहां पर मिली है, एक संजीवनी यहां पर पार्टी को भी मिली और राहुल गांधी को भी मिली है। लेकिन साफ तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा कि सिर्फ 24 घंटे का वक्त यहां पर लगा एक्शन लेने में, तो राहुल गांधी को अब बड़ी राहत मिली है। जो आदेश की कॉपी होगी सुप्रीम कोर्ट की वो भी जल्द पहुंच जाएगी और उसके बाद फिर कोई अलग एक फैसला, अंतिम फैसला यहां पर लिया जाएगा राहुल गांधी की ओर से। लेकिन जो ट्वीट्स लगातार करिश्मा यहां पर आ रहे हैं, उस ट्वीट में कहा जा रहा है कि आ रहा हूं मैं, सवाल जारी रहेंगे। इसमें संसद के भीतर राहुल गांधी की जो तस्वीर थी उसको भी चस्पा किया गया था, उसको भी यहां पर साझा किया गया। तो ये तमाम ट्वीट्स लगातार आ रहे हैं और सीएम गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री, सबसे पहला उनका ट्वीट आया था, लेकिन राहुल गांधी ने यह स्पष्ट तौर पर कहा कि मेरा रास्ता क्लियर है, मुझे जो करना है। बिल्कुल, और जिस तरीके से इसका भी जिक्र किया गया कि ये नफरत की दुकान के खिलाफ मोहब्बत की जीत है, मेरा रास्ता क्लियर हो चुका है और कभी ना कभी तो सच्चाई की जीत जो है वो जरूर होती है। हालांकि राहुल गांधी ने बहुत संक्षिप्त तरीके से कहा कि जिन जिन लोगों ने मेरी मदद की है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन सच्चाई की जीत होनी चाहिए थी। आपको बता दी है बड़ी राहत राहुल गांधी को मिली है। तो दूसरी तरफ
मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहते हैं कि लोकतंत्र और संविधान की ये जीत हुई है और इसको एक बड़ी जीत के तौर पे कांग्रेस पार्टी देख रही है। खासतौर से वो कांग्रेसी कार्यकर्ता जिनका कहीं ना कहीं थोड़ा मोरल भी डाउन हो चुका था, लेकिन अब देखिए वो मोरल अब बूस्टअप हो चुका है। कार्यकर्ता काफी ज्यादा उत्साहित दिखाई दे रहे हैं और ये कांग्रेस दफ्तर के बाहर की भी तस्वीरें जहां पर जश्न का माहौल और दूसरी तरफ बहन प्रियंका गांधी के साथ जब वो पहुंचे, चेहरे पर वो मुस्कान, दोनों के चेहरे पर वो मुस्कान देखने को मिली थी और एक संतुष्टि, एक राहत थी। बिल्कुल, संतुष्टि और राहत के पीछे जो मेहनत लगातार राहुल गांधी की रही, पार्टी की रही, जो सपोर्ट उनको लोगों ने किया, मानसिक तौर पर यहां पर सपोर्ट उनको किया, तो उनका शुक्रिया अदा करना नहीं भूले राहुल गांधी। उन्होंने कहा कि इस वक्त में जिन्होंने साथ दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया और मेरा रास्ता क्लियर है, कभी ना कभी सच्चाई की जरूर जीत होती है। और राहुल गांधी ने कहा कि इस जीत के मायने आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं, मेरा रास्ता क्लियर कि मुझे क्या करना है। तो बड़ी खबर आपको बता रही हैं, राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम राहत एक तरफ मिली है, तो दूसरी तरफ आपको बता दे जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है उनमें जश्न का माहौल। दोस्त सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस दफ्तर से ठीक बाहर, ऋषभ और घनश्याम। ऋषभ और घनश्याम, आप तो वहीं पर मौजूद है, कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी कहते हैं कि जिन्होंने मदद की उसका बहुत बहुत शुक्रिया, ये सत्य की जीत हुई है, लोकतंत्र और संविधान की जीत हुई है। क्या अपडेट्स है मौके से? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा। बता दें कि राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि मेरा रास्ता क्लियर है, मुझे क्या करना है यह स्पष्ट है। तो जनता का प्यार और समर्थन के लिए शुक्रिया, बहुत कम शब्दों में राहुल गांधी ने अपनी बात यहां पर खत्म कर दी। लेकिन राहुल गांधी और पार्टी को भी इंतजार यहां पर है कि कोर्ट की कॉपी कब आती है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सिर्फ 24 घंटे का वक्त यहां पर लिया गया सांसदी खत्म करने के लिए, तो फिर बहाली कितनी देर में होती है ये हम देख रहे हैं कि कितनी देर में बहाली होगी। और इसके बाद देखिए रास्ता क्लियर है करिश्मा कि एक राहत यहां पर मिली है, तो इनकी सांसदी भी वापस आ सकती है और उसके बाद इनको जो बंगला, जिस बंगले से वो गए थे, वो बंगला भी उनको वापस मिल सकता है। तो राहुल गांधी का जो सम्मान खोया हुआ था वो सम्मान उनको वापस मिल सकता है। इस फैसले के मायने इस तरीके से यहां पर निकाले जा सकते हैं। लेकिन हम अगर राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज को देखें तो आज अभी तो ये उम्मीद थी कि वो किस तरीके से अब यहाँ पे निशाना साधेंगे सत्ता पक्ष पर भी, लेकिन बहुत सहज तरीके से वो मीडिया से मुखातिब होते हैं, मीडिया के सामने आते हैं और ये कहते हैं कि मुश्किल वक्त में जिसने मेरा साथ दिया उसको बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ उन्होंने ये कहा कि ये जीत होनी चाहिए थी, सच्चाई सच सबके सामने आएगा। बस इतना कह के राहुल गांधी ने अपनी बात को विराम दे दिया। लेकिन इन सब के बीच अब देखिए राहुल को राहत, अब आखिर आगे क्या होगा? आपको बता रहे बंगला वापस मिल सकता है, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे थे। लोकसभा चुनाव भी अब राहुल गांधी लड़ सकते हैं, संसद सदस्यता भी राहुल गांधी की अब बहाल होगी। बिल्कुल, तो ये बड़ी राहत के तौर पर राहुल गांधी के लिए देखा गया, उनके लिहाज से देखा गया है। कांग्रेस पार्टी के लिहाज से भी बड़ी राहत ये रही है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद। जाहिर है कि ऊर्जा यहां पर जो कार्यकर्ता है उनकी बढ़ गई और बहुत दिनों बाद कांग्रेस ने फिर जश्न यहां पर मनाया, क्योंकि राहुल गांधी के केस में जिस तरीके से राहुल गांधी की सांसदी गई उसके बाद उनसे बंगला भी चला गया था, तो फिर राहुल गांधी के लिहाज से बहुत ज्यादा निराशा यहां पार्टी के भीतर थी। अब कुछ स्टेट में इलेक्शन होने वाले हैं, 2024 का लोकसभा चुनाव तो होगा, लेकिन उससे पहले 2023 के आखिर में इलेक्शन होंगे, जैसे कि राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है। वहां पर एक नई ऊर्जा का संचार होता हुआ यहां पर अब नजर आ रहा है। बिल्कुल, कार्यकर्ताओं में उत्साह काफी बढ़ चुका है। लेकिन अब देखिए राहुल गांधी पर सुप्रीम टिप्पणी जो आई है, ये मामला असंज्ञेय कैटेगरी में आता है। एक बार फिर से ऋषभ और घनश्याम मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ और घनश्याम, क्या माहौल है कांग्रेस दफ्तर के बाहर? एक तरफ कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह, तो दूसरी तरफ जैसे ही राहुल गांधी मीडिया से मुखातिब होते हैं तो बहुत सहज तरीके से कहते हैं कि जिन्होंने मुश्किल समय में मेरा साथ दिया उसका बहुत बहुत शुक्रिया, और इतने में ही अपनी बात को विराम देते हैं। यहाँ पे बहुत गहमा गहमी चल रही है। मैं आपका सवाल पूरी तरीके से नहीं समझ पाया, लेकिन फिर भी जो कांग्रेस के ऑफिस से माहौल है वो गजब का है। और मेरे सहयोगी ऋषभ अपडेट के साथ जुड़ गए। ऋषभ बताएंगे असल में कि कांग्रेस की हलचल को हम कैसे समझे। ऋषभ, बहुत हैपनिंग है, क्या कुछ हो रहा है आज? देखिए, साफ तौर से देखिए घनश्याम, अभी जो बताया जा रहा है कि अभी अंदर पीसी चल रही है, पीसी चल रही है, उसके बाद बताया जा रहा है कि तमिलनाडु के ऊपर भी मीटिंग चलेगी अभी। अच्छा। उसके बाद मीटिंग में तमाम जो डिस्कशन होंगे इलेक्शन को लेके, और कहीं ना कहीं ये दिखाने का, और कहीं ना कहीं आप देखिए बड़ी कामयाबी इसे कह सकते
सकते हैं, एक मतलब कि बड़ी सफलता कह सकते हैं, और विपक्ष के लिए एक सेटबैक कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सेटबैक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए जैसे कि अभिषेक मनु सिंह भी पहले वो कोर्ट में जाके बोलते हैं कि जो पिटीशन दायर किए थे वो उनका खुद जो नाम है वो मोदी नहीं है, तो वो किस तरीके से वो खुद अमान ऋषभ, कोर्ट ने आज जो दोष सिद्धि थी उस पर तो रोक लगा दी, लेकिन ये भी कहा कि राहुल की बाइट गुड टेस्ट में नहीं थी। राहुल गांधी को सार्वजनिक जीवन में एहतियात बरतने चाहिए बोलने में। तो आगे आने वाले समय में आपको लगता है कि राहुल गांधी का मिजाज और राहुल गांधी जिस व्यक्तित्व के मालिक है उसके हिसाब से इस कंट्रोल को कर पाएंगे? देखिए, साफ तौर से आपको उनको इस चीज को देख के परख के आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि साफ तौर से देखिए कहीं ना कहीं घनश्याम, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी आई कि कहीं ना कहीं आप जो स्पीच दे रहे हो वो सही नहीं था। बिल्कुल घनश्याम, इस बीच में आपको एक जानकारी यहाँ पर दे देते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो राहुल गांधी की थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब खत्म हो गई है। राहुल गांधी ने बहुत कम शब्दों में सिर्फ 2 लाइन में अपनी बात पूरी कर दी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने सहयोग किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मेरा रास्ता क्लियर है कि मुझे क्या करना है। तो सिर्फ 2 लाइनों में उन्हें बात पूरी कर दी। तो क्या कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि राहुल गांधी बात कुछ बड़ी करेंगे, कुछ लंबी बात खींची जाएगी? सिर्फ 2 लाइनों की बात यहां पर खत्म हो गई है, या फिर कार्यकर्ताओं को भी इंतजार है कि राहुल गांधी फिर कभी बोलेंगे यहां पर इस मसले पर? ठीक है, ठीक है, कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। सर यहाँ पे आइए। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन 2 लाइन में अपनी बात समेट कर रख दी। कार्यकर्ता कुछ और भी सुनना चाहते थे क्या? देखिए, ऐसा होता है कि आपने कहावत सुनी होगी कि वो कहावत है ना कि चलिए याद करिए। राहुल गांधी की जीत को देख के कैसे समझते हैं आप? राहुल गांधी जी की जीत नहीं है, पूरे देश की 160 करोड़ 175 करोड़ जितनी भी जनता उस सब की जीत है ये। और ये देश जो है ना चाहता है कि राहुल गांधी जी जाके संसद में चोरों के खिलाफ बोलें। लेकिन इतने ही राहुल की मोहब्बत में पूरा देश अगर दीवाना हुआ जा रहा है, तो फिर चुनाव में वो बात राहुल के प्यार की क्यों नजर नहीं आती? वो वोटों में तब्दील क्यों नहीं आती? सीटों में तब्दील क्यों नहीं होती? मेरी बात सुनिए, अभी देखिएगा 2024 पास में ही है। हाँ। आपको वोटों में भी तब्दील नजर आएगा। ये जो नफरत की दुकान सजा नहीं, तो फिर ये भी घनश्याम महत्वपूर्ण हो जाता है ना कि जो महागठबंधन बना है, जिसका नाम इंडिया दिया गया है, तो वो मुख्य चेहरा आखिर कौन सा होगा? राहुल गांधी क्या फ्रंट फुट पे आएंगे? घनश्याम, राहुल गांधी एक तरफ कहते हैं मेरा रास्ता क्लियर हो चुका है, इस बयान के हम क्या मायने निकालें? कोशिश की। अब ये लोग आरएसएस के संघ के लोग हमारे नेताओं को, सोनिया गांधी जी को कैसे कहते हैं। ठीक है, स्टूडियो से एक सवाल है। असल में राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरा रास्ता क्लियर हो गया है। ये रास्ता क्लियर होने का क्या मतलब है असल में? देखिए, जिस तरीके से राहुल जी का जो भारत जोड़ो यात्रा चली है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो राहुल जी चले हैं, जो राहुल जी ने देश की पिक्चर, जो देश का माहौल है, देश की जो सच्चाई है, वो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच में डाली। जिस तरीके से 9 सालों में खाई आ गई। भारत जोड़ने की इतनी ज्यादा अगर कामयाबी मिली तो ये इतने सारे दल क्यों जोड़ लिए? लगे रहते, अकेले करते। इतने सारे लोगों को साथ लेने की जरूरत क्या थी? देखिए, भारत जोड़ो का मतलब क्या है? भारत जोड़ो, दलों को जोड़ दिया। दल भी दिखाता है कि कार्यकर्ता उत्साहित है और ये कह रहे हैं कि देखिए सत्य की जीत हो चुकी है। ये राहुल गांधी की जीत नहीं है, ये पूरे देश की जीत है। बिल्कुल, तो राहुल गांधी की जीत नहीं, पूरे देश की जीत, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं और ब्रेक के उस पार देखेंगे माहौल तगड़ा है। मैं चाहना कि खिडारी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।